श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शंकरेश्वर केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। केसरी नंदन, यह तो जगत प्रसिद्ध है कि हनुमान जी केसरी नामक वानर के पुत्र हैं, लेकिन शंकर सुमन श्री हनुमान जी शंकर जी के भी अंश हैं, शंकर जी के भी अवतार हैं। कई लोग तो बोलते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। पाठ तो हमेशा यही करना चाहिए जो लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सत्य यही है, शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी का रूप लेकर पधारे हैं। रुद्र देह तजि नेह वस हरते भय हनुमान। श्री हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। एक बार शंकर जी ने भगवान से पूछा था कि हे महादेव, मैं रावण को मारने के लिए जा रहा हूं, उसके साथ मेरा भयानक युद्ध होगा। आप बताइए उस युद्ध में आप हमारी क्या सहायता करेंगे। हर देवता हमारी सहायता के लिए वानर रूप लेकर आ रहा है। वानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाहु। आप बताइए शंकर जी, आप उस समय हमारी क्या सहायता करेंगे। तब शंकर जी ने कहा कि मेरा एक रुद्र आपकी सहायता में, सेवा में, और वही 11वां रुद्र हनुमान जी के रूप में शंकर सुमन उनका आगमन हुआ है। श्री हनुमान जी का 11वें रुद्र अवतार के रूप में उनका आगमन हुआ है। यह विचारणीय प्रश्न है कि शंकर जी ने बंदर रूप क्यों बनाया। तो यह कथा बड़ी प्रिय है। शंकर जी को यह मालूम है कि भगवान को बंदर का रूप बहुत प्रिय है, और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको बंदर रूप देते हैं। और भगवान अपने प्रियजन के ऊपर बहुत कृपालु रहते हैं। नारद जी की घटना आपने सुनी होगी। नारद जी ने जब भगवान से कहा था कि प्रभु, जिसमें मेरा हित हो आप वही करें, प्रभु ने क्या उत्तर दिया। भगवान श्री राम जी बोले, जेहि वेदी होई परम हित तोरा, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हमें करब ने आनु कछु बचन ने मृषा मार। नारद जी, तुम हमारे परम प्रिय हो, तुम हित की बात करने आए हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे, लेकिन मुख से तो बोलो क्या चाहिए। नारद जी बोले, आपन रूप प्रभु देहु मोई, आने भाति नहीं पाओई। नारद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे सुंदर रूप दे दीजिए। नारद जी ने प्रभु से सुंदर रूप मांगा, और भगवान ने क्या कर दिया। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीने को रूप ने जाई बखाना। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दीने को रूप ने जाई बखाना। नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप मांगा था, भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। यह भगवान ने कृपा की है, कृपा करके भक्त को बचा लिया। मरकट बदन भयंकर देही। नारद जी ने एक बार पूछा कि भगवान से कि हे भगवान, यदि आपको मेरा विवाह नहीं कराना था तो सीधे सीधे मना कर देते। भगवान ने कहा कि नारद जी, तुम उस समय सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम तर्क दे सकते थे, अपनी शादी कर चुके और बेटे की शादी के लिए मना कर दिया, तुम मेरी बात सुनते नहीं। ठीक है महाराज, तो
तो फिर आपने बंदर का रूप क्यों बना दिया? बहुत सारे कुरूप रूप थे, कोई और रूप दे देते। भगवान ने कहा, नारद जी मैंने तुम्हें बंदर इसलिए बनाया था कि एक दिन बंदर बनाकर मैंने तुम्हें जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। अगर कहीं तुम शादी कर लेते तो जीवन भर शादी करके तुम्हें घरवाली के सामने बंदर बनकर नाचना पड़ता। और वो स्वामी संकेत देते हैं, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मर कट की नाई। नाचहि नट मर कट की नाई। जैसे नट के सामने बंदर नाचता है, वैसे ही शादी के बाद पुरुष अपनी पत्नी के सामने नाचता है। नारद, मैं भी भुगत रहा हूं, नाचना पड़ा कि नहीं? आखिर नाचते नाचते लंका तक गए कि नहीं? सबको नाचना पड़ता है। तो मैंने सोचा नारद मेरा सबसे प्रिय है, इसका हित इसी में है कि इसको बंदर के नाच से बचाऊं। एक दिन का बंदर बनाकर मैंने जीवन भर के बंदर बनने से आपको बचा लिया। देखो सब नाचते हैं। हरियाणा में आपने सुना होगा कि पत्नी को वीरवाणी कहते हैं। वीरवाणी का मतलब क्या है? पुरुष वीर है और उसकी वाणी क्या है? घरवाली। वह जैसा बोलेगी वैसा करना है, वह जो कहेगी इसे करना है। बड़े बड़े तगड़े देहधारी योद्धा बीवी के सामने ले जाते हैं, क्योंकि वाणी तो उसकी है, पत्नी की वाणी वीर वाणी। घर में यदि शांति चाहते हो तो घर में घुसे कि वाणी बंद कर लो और घर में श्रोता बनकर जाओ, और वक्ता बनना है तो बाहर बनो। जो बोलना है घर के बाहर बोलो, घर में जाइए श्रोता बनकर सिर झुकाकर बैठ जाइए। जैसे आप कथा में जाते हैं, कथा अच्छी नहीं लगे, समझ में आए नहीं आए, उनको 3 घंटे बैठकर सुनना ही नहीं है, बल्कि झूठी सच्ची ताली भी बजानी है। कथावाचक समझाते हैं कि हमारी कथा बड़ी पसंद आ रही है, वह ताली बजा रहे हैं। हम समझते हैं प्रशंसा कर रहा है, तो जैसे श्रोता बेचारा 3 घंटे प्रशंसा कर रहा है। कृपया जितनी देर घर हो रहो श्रद्धालु बनकर, और बीच बीच में वाह वाह कहिए, क्या बात है क्या बात है। शंकर जी ने सोचा भगवान जब हित करते हैं तो हित नहीं, परम हित करते हैं तो बंदर बना देते हैं। बंदर रूप भगवान को परम प्रिय है। शंकर जी का मानना है कि जगत को नचाएगा, या तो राम जी के बंदर बनो या काम के बंदर बनो। या तो राम जी को मन में रखो या काम को मन में रखो। दोनों में से एक को मन में रखना पड़ेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। यह मन काबू में इतनी आसानी से नहीं आता है। इसको काबू में करने के लिए राम को मन में रखना पड़ेगा। श्री हनुमान जी राम के बंदर हैं और हम सब काम के बंदर हैं। हम 24 घंटे काम नचाता है। श्री हनुमान जी को देखिए, छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे को पहचाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। लगता है पहरा वहाँ हनुमान का। राम जी के चरणों में है इनका ठिकाना। चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। शंकर जी ने सोचा कि क्यों न मैं राम के इशारे में नाचूं, अन्यथा काम के इशारे में नाचना होगा। शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप में पधारे हैं। शंकर ईश्वन केसरी नंदन,
तेज प्रतापे महाजगवंदन। हनुमान जी के तेज के प्रताप का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि बाल्यकाल में जब विद्याधन की बात आई तो हनुमान जी सूर्य नारायण जी के पास गए। सूर्य भगवान ने कहा कि कहां बालक आ रहे हो, मेरे पास मत आओ, जल जाओगे, झुलस जाओगे। तो हनुमान जी बोले, आपसे मुझे शिक्षा लेनी है, आपसे मुझे ज्ञान लेना है। तब सूर्य नारायण ने कहा कि मेरा तेज इतना अधिक है कि तुम सह नहीं पाओगे। बोले, चिंता मत कीजिए, तुम्हारा तेज मैं पी लेता हूं और जगत मेरे तेज से प्रकाशित होगा। तो वही तेज सूर्य देव का हनुमान जी ने लिया है मुंह में। हनुमान जी के तेज से जगत प्रकाशित हुआ है। बड़ी सुंदर कथा है। सूर्य को लगा क्या छोटा बंदर, क्या बालक हमसे ज्ञान लेगा। सूर्य ने कहा, मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। हनुमान जी बोले, क्यों? बोले, मेरी गति बहुत तेज है, तुम दौड़ नहीं सकते मेरे साथ। बोले, तुम उल्टे दौड़ोगे तो गुरु की ओर पीठ करके दौड़ोगे, गुरु के तो सम्मुख रहा जाता है। हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ओर दृष्टि करके ही दौड़ूंगा। आपके घोड़ों के रथों की गति से भी ज्यादा मेरी गति होगी। और हनुमान जी की गति के सामने सूर्य नारायण के घोड़े भी थक गए। कथा ऐसी आती है कि 4 दिन में जितना भी ज्ञान सूर्य के पास था, संपूर्ण ज्ञान हनुमान जी ने ले लिया। सूर्य के पास 4 दिन बाद कुछ ज्ञान देने को नहीं बचा। सूर्य नारायण ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यह कौन बालक आपने मेरे पास भेज दिया है? मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो गया। यह जो उत्तर देता है मेरे प्रश्नों के, उसके बारे में स्वयं नहीं जानता। तो हनुमान जी के ज्ञान को भगवान ने कुंठित कर दिया। और जब हनुमान जी का ज्ञान कुंठित हो गया तो हनुमान जी ने भगवान राम का आह्वान किया। राम प्रकट हुए। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि तुम्हारे ज्ञान को कुंठित करने वाला ऐसा जगत में न पैदा हुआ है न होगा। लेकिन मैं भी साक्षात ज्ञान हूं, ब्रह्म हूं। लेकिन मैं भी जब गुरुदेव से शिक्षा लेने गया था तो मैं भी उतने ही प्रश्नों की, ज्ञान की चर्चा करता था जितना मेरे गुरुदेव आसानी से जानते थे और बता सकते थे। गुरुओं की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारे ज्ञान को कौन कुंठित करेगा? जाओ, गुरुओं की महिमा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। फिर श्री हनुमान जी गए। वह तेज, वह प्रताप, जगत जिसका वंदन कर रहा है। आगे की चौपाई सुनिए। विद्यावान गुणी अति चातुर, रामी काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्यावान है, गुणी है, चतुर है। विद्यावान है, गुणी, अति चातुर। चातुर एक सामान्य शब्द आप सुनते हैं, बड़े विद्वान हैं। विद्यावान शब्द आपने यदा कदा सुना होगा, क्योंकि हनुमान जी के अतिरिक्त यह किसी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। विद्यावान सुरक्षित शब्द है। विद्वान अलग होता है, विद्यावान अलग होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। रावण विद्वान है, वेदों का पंडित है, शास्त्रों का ज्ञाता है, ऋषि का पुत्र है, चारों वेदों का नित्य पाठ पारायण करता है और पाठ कराता है। वेद पढ़े विधि शंभु समेत, पूजावन रावण के घर आवे। ब्रह्मा जी शरीर रावण के आंगन में बैठकर वेदों का पाठ करते थे। रावण स्वयं वेदज्ञ है। कल्पना कीजिए, जिसके 10 सिर हैं। 10 सिर का मतलब है उसके भीतर 10 गुनी प्रतिभा, 10 गुनी योग्यता, 10 गुनी विद्वता भरी है। 10 शास्त्र जिसके कंठ में आ गए हों, 4 वेद और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो कितना प्रतिभाशाली रावण होगा। कल्पना कीजिए। यहां तो कई बार एक खोपड़ी वाले भी दुनिया भर को घुमा रहे हैं। रावण के तो 10 सिर थे। पूरे ब्रह्मांड को रावण घुमा देता था। कितना योग्य रहा होगा। पर जीवन में, आचरण में नहीं। चर्चा में तो ज्ञान है, पर दिनचर्या में ज्ञान नहीं। चर्चा में ज्ञान, दिनचर्या में ज्ञान नहीं। जीव पर तो ज्ञान, लेकिन जीवन में ज्ञान नहीं। उच्चारण तो शास्त्रयुक्त करता है,
शुद्ध करता है, लेकिन आचरण सदैव शास्त्र के विरुद्ध करता है। रावण भाषण बहुत अच्छे देता है, यह आवश्यक नहीं जिनके भाषण बहुत अच्छे हों उनका आचरण भी अच्छा हो। अनुभव ऐसा कहता है कि मंच पर जिनके भाषण बहुत अच्छे होते हैं मन उनके उतने ही खराब होते हैं। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, लेकिन अनुभव मुझे जो आया है वही मैंने बोला। आपका अनुभव इसके विपरीत होगा, आप अपने अनुभव का निर्णय करें। कई लोग मंच पर बहुत अच्छे लक्ष्यदार शब्द बोलते हैं, लेकिन इतना ही जीवन उनका अंधेरे में उलझा होता है। आपने नाटक में सुना होगा कि एक बार हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक खेला जा गया था। हरिश्चंद्र का अभिनय एक सज्जन ने बहुत अच्छा निभाया, दर्शकों ने बहुत तालियां बजाई। एक दर्शक थे, उन्होंने हरिश्चंद्र नामक अभिनय जिसने निभाया था उनका घर पूछ लिया कि वह कहां निवास करते हैं। तो हरिश्चंद्र से मिलने के लिए वह व्यक्ति उनके घर गया। यह सज्जन बैठे बाहर अखबार पढ़ रहे थे। इसने जाकर प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं दर्शक हूं, रात मैंने हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था, मेरा मन किया कि मैं प्रकट में जाकर आपका दर्शन कराऊं। थोड़ी देर उनके चरणों में बैठूं तो मैं हरिश्चंद्र जी से मिलने आया हूं। हरिश्चंद्र तो अखबार पढ़ रहे थे, मुस्कुराकर बोले कि हरिश्चंद्र जी तो रात को ही अपने घर चले गए, इस समय तो लल्लू राम बैठे हुए हैं, इनकी कोई सेवा हो तो बताओ। तो कई बार जैसा व्यक्ति मंच पर दिखाई देता है मंच के बाहर बिल्कुल विपरीत होता है। रावण भी उसी श्रेणी में है, उसी कक्षा का विद्यार्थी है जिसको नाटक तो बहुत अच्छा लगता है, वेश तो बहुत ज्ञानी का बनाया है, लेकिन जिसका स्वभाव जिसका आचरण बिल्कुल गलत है। रावण बहुत अच्छा भाषण देता है। रावण ने हनुमान जी से पूछा, रे क्यों रे बंदर, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, हमने जो भाषण दिया है बता तुमको कैसा लगा। हनुमान जी ने कहा कि रावण पहले एक बात तो सुन लो, मुझे भाषण कैसा लगा इसे तो थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। रावण ने पूछा, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण एक बार बताओ, एक बात बताओ, कोई स्त्री नक्शे सिर से स्वर्ण आभूषणों से लदी हो, सजी हो, लेकिन अगर उसने वस्त्र न धारण किए हों तो वह कैसी लगेगी। रावण ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। तब हनुमान जी ने कहा कि रावण, जो तुमने भाषण दिया है तुम्हारी वाणी उसी प्रकार की नग्न स्त्री के समान है। हनुमान जी कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा ने सोहा, देखो बेचारे त्यागी मद मोहा, बसन ही ने नहीं शो है शुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, रामे विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन शरितन नाही, बरसी गए पुण्य तबाही सुखाई, सजल मूल जिन शरितन नाही, बरसी गए पुण्य तबाही सुखाई। हनुमान जी ने कहा कि रावण, भाषण तो तूने बहुत विद्वतापूर्ण दिया है, वाणी तो तेरी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें राम नाम कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जिसमें राम नहीं हो वह वाणी नहीं, वह वाणी बेकार है। जिसमें राम ना हो वह भाषण नहीं, वह तो एक सम बकवास है। ऐसी बकवास तो कितनी भी कर कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। तो रावण ने पूछा कि हम करें क्या, कोई उपाय है तुम्हारे पास। हनुमान जी बोले कि हाँ उपाय है, एक काम करो। बोले, राम चरण पंकज और धरऊ, लंका चले राज तुम करहु। हनुमान जी ने कहा कि विद्वता तो तेरी ठीक है, किंतु तेरा हृदय खोखला है। इसमें भगवान राम के चरणों को स्थापित कर। राम नाम से तो रावण को बड़ी चिढ़ थी।
एकदम क्रोध आ गया और बोला कि अरे बड़ा ज्ञानी बनता है, एक बात बता, मैंने सुना है लोग तुझे बड़ा ज्ञानी कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि लोग क्या कहते हैं यह तो मुझे मालूम नहीं, तू बोल, तू क्या कहना चाहता है। रावण ने कहा कि तू ज्ञान का उपदेश मुझे कर रहा है, तू बड़ा ज्ञानी बना है, इतना बड़ा ज्ञानी होने के बाद तू मेरे सामने बंधन में खड़ा है, आखिर तेरा ज्ञान तुझे बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर पा रहा है। यह बता, तू बंधन में फंसे कैसे, क्या हो गया तुझे, तू मुझे भाषण दे रहा है। हनुमान ने कहा कि रावण, यह तुझे बंधन में नहीं बांधा, यह तूने बंधन में नहीं बांधा, मेरी एक छोटी सी भूल ने मुझे बंधन में बंधवा दिया। रात में तेरी लंका के घरों में प्रवेश करके देखा था तो इन आंखों ने लंका में होते हुए पाप को देख लिया, और चूंकि मैंने गलती से ही पाप देख लिया तो उसके कारण आज पाप के बंधन में बंधना पड़ गया है। तू तो इतना बड़ा ज्ञानी है और पाप में डूबा हुआ है, अपनी दशा देख, तेरी क्या दशा हो गई है। मैं तो बंधन से अभी ही मुक्त हो जाऊंगा, पर तू अपने बारे में विचार कर। हनुमान जी ने रावण को माध्यम बनाया होगा, लेकिन यह बात हमारे सबके लिए बोली जा रही है। रावण सिर्फ इसमें वक्तव्य में माध्यम है, इस प्रसंग में रावण एक माध्यम है। यह बात समाज के उन सभी के लिए बोली जा रही है जिन पर यह बात लागू होती है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं पाप देखने नहीं गया था, मैं तो जानकी जी का दर्शन करने गया था। मंदिरे मंदिरे प्रतिकारी सोदा, देखे जेते अग्नित जोदा, गया हूं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात सुनाही, सैने किए देखा कपिते ही, मंदिर मौने दी की बेदे। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो जानकी माता जी की खोज में आया था, लेकिन भूलवश मैंने पाप को देख लिया, और यदि भूलवश भी पाप को देख लिया है तब मेरे जैसे भी ज्ञानी को भी बंधन पड़ता है। जो पाप को भूलवश देखते नहीं बल्कि पाप में डूब जाते हैं, वह कितने बड़े बंधन में बनेंगे, उनके बारे में विचार कीजिए। तो हनुमान जी ने रावण से कहा कि रावण तू अपना विचार कर, मेरी चिंता मत कर। हमने ऐसा सुना था कि जब अंगद जी रावण की सभा में गए थे तो रावण को अंगद जी घूर घूर कर देख रहे थे। तब रावण ने पूछा कि अरे बंदर, ऐसे क्यों मुझको घूर कर देख रहा है। अंगद जी ने कहा कि मैं सर्कस के अजूबे को देख रहा हूं। रावण ने कहा क्या मतलब है। अंगद जी ने कहा कि हनुमान जी ने मुझसे चलते समय कहा था कि लंका में 20 आंख और कान वाला अंधा और बहरा जंतु रहता है, उसे जरूर देख कर आना। तो मैं उसे ही देख रहा हूं, लक्षण मिला रहा हूं कि वही है या कोई और है। 20 लोचन अंध देगे तब जन्म को जाति जड़। 20 आंखें, कल्पना करो कितनी बड़ी होगी रावण की दृष्टि, कितनी विशाल रही होगी, लेकिन इसकी दृष्टि नहीं, इसको कुदृष्टि थी। यह माँ के साथ भी दुर्व्यवहार करता था, माँ के साथ भी भोग भोगने की आकांक्षा रखता है। जिसकी खोपड़ी में शास्त्र भरे होंगे आचरण कैसा कर रहा है। कुदृष्टि का अर्थ है जो शुभ में भी अशुभ ढूंढ ले, बहरा तो पूरा कर पूरा है। ऐसा व्यक्ति जो शुभ में भी अशुभ को ढूंढ ले, ऐसा व्यक्ति बहरा है। रावण की किसी की सुनता है क्या? किसी ने नहीं समझाया। रावण के भरी सभा में इसको भाषण दिया जा रहा है। भरी सभा में विभीषण जी रावण को क्या समझाते हैं? कहते हैं ताते राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामे अजय भगवंता, व्यापक अजद अनादि अनंता, गौद्वज धेनु देव हितकारी, कृपा
कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन कलु भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि भैरो तजनाय माता प्रणतारति भंजन रघुनाथा। विभीषण जी ने कितने तर्क दिए हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, वे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। माल्यवान इसके मंत्री, इसके नाना हैं, लेकिन रावण उनकी भी बात नहीं सुन रहा है। कदम कदम पर मंदोदरी समझाती है, कितने प्रमाण देकर कि तुमको उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। जिसके दूत ने लंका को जलाकर राख कर दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, आपके बेटे को मार दिया, जिसने 400 कोस अथाह सागर पर पुल बांध दिया, उसको आप मनुष्य समझते हैं और उनकी नारी का हरण करते हैं। मंदोदरी रावण से कहती है कि आपकी मति मारी गई है। मंदोदरी कह रही हैं, रघुवर किसिया हर लाए रे, मति मारी गई रे भरतार। तीन लोक के नाथ राम से बैर बढ़ाए और खंडे खंडे लंका के कर दे, राम लखन दो भाई। सिंधु पार करी कैसे आवे ये तुमको अभिमान। सूख जाए पाताल लोक जब छोड़े अग्निबाण। शक्ति का अवतार सिया है नहीं साधारण नारी। कहाँ गयो बल गर्व तेरो जब बानर लंका जारी। सीता को ले जायो नाथ रघुवर की शरण पधारो। शरणागत के रक्षक है बच जाई गो वंश तिहारो। शरणागत के रक्षक है बच जाए गो वंश तिहारो। इससे बड़ा कोई उपदेश होता है भला? पर रावण की मति मारी गई है और रावण की 20 आंखें भी अंधी हैं। रावण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि रावण, बाकी तेरा सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तेरे अंदर प्राण नहीं है। प्राण तो राम होते हैं। कहते हैं यदि किसी की मौत हो जाती है तो कहते हैं कि उसके राम निकल गए। आपने देखा होगा कि मुर्दे को जब जलाने के लिए ले जाते हैं तो उस समय यही बोला जाता है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य बोलो गत है, सत्य बोलो गत है, या सत्य बोलो मुक्ति है। क्योंकि असत्य तो देह है, इसको जलाने ले जा रहे हैं। जो सत्य था वह निकल गया, राम नाम जो अमृत था वह तो निकल गया। अब तो यह मृत है, इसको दाह संस्कार भी किया जा सकता है। रावण राम का नाम तो नहीं ले सकता। मृत जो होगा वह राम का नाम क्या लेगा? आपने कभी कबीरदास के बारे में सुना है। एक बार कबीरदास जी काशी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। काशी में मुर्दे बहुत लाए जाते हैं। काशी मुक्ति की भूमि है, इसलिए मुर्दों की भूमि हो गई है। काशी में मैंने सुना है कि सब लोग मरने के लिए बैठे हुए हैं। एक मुर्दे को लेकर लोग जा रहे थे। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कबीरदास जी ने एक आदमी से पूछा कि भैया यह क्या तमाशा हो रहा है? उस आदमी ने कहा कि बाबा यह तमाशा नहीं है, एक दिन तुम्हारा भी यही होगा, चिंता न करो। अरे बताओ तो सही। बोले कि इस आदमी की मौत हो गई है, उसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, उसके संस्कार करने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, ये तो क्यों बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है? उस आदमी ने कहा कि बाबा जब मरने के बाद जलाने के लिए ले जाते हैं तो यही कहा जाता है क्योंकि सत्य से ही मुक्ति है। तो कबीरदास जी ने कहा कि फिर तुम क्यों बोल रहे हो? यह स्वयं क्यों नहीं बोल रहा है? यह बोले न कि मुक्ति है तो इसे ही चाहिए। ये बोले न मुक्ति तो इसे ही चाहिए। इस आदमी ने कहा कि बाबा बड़े अजीब हैं, आप इतने बूढ़े महात्मा दिखाई दे रहे हैं,
तुमको यह मालूम नहीं है कि कोई मुर्दा कैसे बोल सकता है? कबीर दास जी ने कहा कि क्यों नहीं बोल सकता? अगर इसे मुक्ति चाहिए तो इसे बोलना ही पड़ेगा। जिसे प्यास लगी है पानी उसी को मांगना पड़ता है कि मुझे एक गिलास पानी दीजिए। उस आदमी ने कहा कि यह नहीं बोल सकता क्योंकि यह मरा हुआ है। तब कबीर दास जी को समझ में आया कि जो मरा हुआ होता है वह राम राम नहीं बोल सकता, राम का उल्टा ही मरा है। जो राम नहीं बोलता वह मरा हुआ ही है। इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो हर समय बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सत्य तो भगवान श्री राम जी का नाम है। विभीषण जी स्वयं बोले हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु। राम निकलने के बाद तो केवल सब ही बचता है, और सबका जितना जल्दी दाह संस्कार करो उतना ही अच्छा है। लोग कहते हैं कि अरे मिट्टी क्यों खराब कर रहे हो, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। ऐसा किसी की मौत के बाद लोग कहते हैं। हनुमान जी ने जब लंका जला दी तो एक बार बानरों ने पूछा कि हनुमान जी किसी को जलाना तो आतताइयों का कार्य माना जाता है, और आपने सारी लंका को जला दिया। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, अगर कोई अनाथ शव, लावारिस शव, लाशें पड़ी हों और उनका संस्कार करने वाला कोई न हो, तो जो व्यक्ति ऐसी संस्था जो इन संस्कार करती हो, ऐसा संस्कार करती हो, ऐसी संस्था, उसको अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? बोले उसको तो अच्छा ही कहेंगे, उसका तो धन्यवाद ही करना चाहिए। तो भैया मैंने तो लावारिस लाशों को ही जलाया है। मैंने एक एक को टटोल टटोल कर देखा, लेकिन किसी मंदिर में ने दीखी वही देही। मुझे किसी के भी मन में भगवान नहीं दिखाई दिए। मुझे लंका के अंदर कहीं भी भक्ति का दर्शन नहीं हुआ, और यह मेरा सिद्धांत है। जिन्हें हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र भवन समाना। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समान ते प्राणी। जीवत शव समान ते प्राणी। जीवत शव समान ते प्राणी। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।